नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 41 वर्षीय मेल जातक हैं और सांगली महाराष्ट्र से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि व्यवसाय में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? बिना कुछ किए मेरा नाम खराब होता है, क्या कारण है? मेरा मशीन बनाने का कारखाना है और वर्कर्स की प्रॉब्लम रहती है और मुझे ऑल ओवर इंडिया में भी सप्लाई करना है, बिजनेस बढ़ाना है। और क्या मैं विश्व स्तर पर ये काम कर पाऊंगा और मेरी क्या खुद की यूनिट होगी और हमारा खुद का घर होगा? तो मैं इनके सभी सवालों के जवाब इसी पाम से ढूंढूंगा और दूंगा और पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम सबसे पहले देखें तो हाथ में बना हुआ एक एम का साइन, बहुत अच्छा एम का साइन है। जब एम का साइन हाथ में बनता है और चंद पर्वत व्यक्ति का अच्छा हो तो आपका चंद पर्वत अच्छा है और एम का साइन बना है तो मैं कह सकता हूं आप निश्चित रूप से शिव भक्त होंगे। अगर यहां पर हम देखें रेखा द्विसाखी है, जब भी यहां रेखा द्विसाखी होती है विष्णु तिलक बना है तो आपको जन्म से मृत्यु तक कभी भी धन की कमी आपने नहीं देखी होगी इस जीवन में। देखते हैं, अगर जो हाथ का हम कलर देखें तो कलर है गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे और उत्तरोत्तर इस जीवन में तरक्की करेंगे। जिस अनुपात में धन को कमाएंगे उसी अनुपात में धन का खर्चा भी करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा कहीं कहीं कपासी भी है कलर, जब कपासी भी साथ में कलर होता है तो कहीं ना कहीं मन में अदृश्य डर बना रहता है, कोई जब ये काम आप करने जाएंगे ये काम होगा या नहीं होगा या नहीं, या सुनो में आपकी या सोनो में आप चलते रहते हो। अगर जो उसकी युक्ति मिलाएं तो ये उंगली थोड़ी इधर झुकी हुई है, जब मध्यमा उंगली नामिका की ओर झुक जाए और थोड़ा कहीं कलर कपासी हो तो अदृश्य डर मन में बना रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये अदृश्य डर निकाल लें आप, ये निर्मूल है जो भी अदृश्य डर आपके मन में है। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब भी अंगुलियों का जुड़ाव बिल्कुल सीधा होता है बहुत समझदार आप होंगे और हर मौके का आपने इस जीवन में फायदा उठाया होगा और हर मौके का फायदा उठाते रहेंगे। देखते हैं पाम के आकार को हम देखें तो पाम का आकार बिल्कुल चौकोर है। जब भी चौकोर होता है, जब भी वर्गाकार होता है तो आप निश्चित रूप से मेहनत के कार्य करेंगे और सेल्स और मार्केटिंग और भाग दौड़ के कार्य करेंगे, दौड़ धूप के कार्य इस जीवन में करते रहेंगे। देखें ऊपर थोड़ा सकरा है और नीचे चौड़ा है। जब भी ऐसा होता है तो आप जब भी कार्य करेंगे कोई तो पार्टनरशिप में करेंगे और या नौकरी करेंगे। जहां भी आपको जब भी कोई कार्य करें आप जैसे व्यवसाय का तो आपको पार्टनरशिप करना जरूरी है। आपने पूछा है मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, अगर जो आप अकेले करते होंगे तो उतनी ग्रोथ नहीं पा पाएंगे। एक विश्वसनीय अगर जो आप साझेदार ढूंढ लेते हैं तो निश्चित रूप से ग्रोथ कर पाएंगे आप। देखते हैं उंगलियों को, अंगुलियां देखें अंगुलियां छोटी हैं। जब भी छोटी होती हैं तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो प्रथम मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की तो बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि जब भी मणिबंध अच्छी होती है प्रथम स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो निश्चित हम कह सकते हैं आपका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें वेल्थ की तो वेल्थ की मणिबंध अच्छी है।
आपने 20-25 साल से आपके पास धन का आगमन चालू हुआ और आजीवन धन आपके पास बना रहेगा। अगर जो हम तीसरी मणिबंध देखें सुख की रेखा, तो बहुत दूर है, बहुत हल्की है। तो मैं कह सकता हूं आप अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, पूरा सुख का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। और सुख की रेखा भी है, सुख है आपके पास, लेकिन बहुत दूर होने के कारण दिखता है, लेकिन वो असली सुख, परम सुख आपको प्राप्त इस जीवन में हो नहीं पा रहा है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा काफी पीछे बेंड हो रहा है। जब ऐसा होता है आपके अच्छे कई मित्र होंगे और मित्र बनाने में आप आगे रहेंगे। अगर जो हम इसमें फैलेंज को देखें, फर्स्ट और सेकंड बराबर है लगभग। जब बराबर होता है, क्योंकि कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का संगम है आप में, तो कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। और जब किसी को समझाना होता होगा तो निश्चित रूप से आप एक बार में उसे समझा देते होंगे। अगर जो इसकी लंबाई देखें, लगभग यहां तक रहेगी। जब अच्छी लंबाई लिए होता है अंगूठा, तो निश्चित रूप से आप पराक्रमी होंगे। और अगर जो किसी के जब भी संकट आएगा तो खुद उसमें संकट का सामना करेंगे। अगर जो इसमें देखें अंगूठा थोड़ा मोटा मसल है, अपने हितों की रक्षा आप कर पाएंगे। यहां पर हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार है। जब भी हड्डी का उभार अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कार्य करने में आप तेजी से कार्य करते होंगे। अगर जो इसका फैलेंज की नोक देखें तो ये नोकदार है। जब भी नोकदार होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद भी कार्य करते हैं और दूसरों से जो भी आप जिसके भी कार्य करवाना चाहते हैं उससे भी तेजी से कार्य करने की आप अपेक्षा रखते हैं। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है, और अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के शुरुआत में एक मत्स्य चिन्ह बना हो, और अगर जो यहाँ पर तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को काफी आगे लेकर इस जीवन में जाता है। और जब भी आप पैदा हुए होंगे तो आपके घर की धन समृद्धि बढ़ गई होगी। अगर जो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है तो आपने निश्चित रूप से जब से कमाना चालू किया होगा तो घर की धन और समृद्धि में चार चांद लगाए होंगे। ऐसे में बनता है कुलदीपक योग, और कुलदीपक परिवार का कुलदीपक रहता है। तर्जनी उंगली देखें लंबाई लिए अनामिका से जब भी बड़ी होती है तो एक मन में ईगो प्रॉब्लम रहती है कि अगर जो आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी आपका ईगो हर्ट हो जाता है। आपने बोला है कि वर्कर्स की प्रॉब्लम रहती है, तो वर्कर्स की प्रॉब्लम यहीं से आपकी दिखती है, क्योंकि आप वर्कर्स आते होंगे आपकी फैक्ट्री में जो भी काम करने, आपसे अगर जो उसने जरा भी कुछ कह दिया तो आपको ईगो हर्ट हो जाता होगा और आप उस वर्कर को हटा देते होंगे। तो आप एक रोग मान लें, अगर जो किसी ने कुछ कह दिया है तो एक बार आप सुन लें, क्योंकि आप किसी की सुनते होंगे नहीं, वहीं आपका ये काम खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे, अगर जो किसी ने एक बार कुछ कह दिया उसे थोड़ा सुन लें, सोच समझ के आगे बढ़ें और ये मान लें कि ये एक रोग है, इसे आप ईगो प्रॉब्लम को छोड़ दें। अगर जिसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और आप अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखेंगे, और श्रद्धा ऐसी रहेगी वो कभी डिगेगी नहीं। मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी है, लंबाई लिए है तो हिम्मती स्वभाव रहेगा, और कर्म के प्रति, क्योंकि शनि की उंगली है, कर्म के प्रति आपका अच्छा लगाव रहेगा, अपना विकास करेंगे, जो भी आपके संपर्क में आएगा, जो भी आपसे बन पड़ेगा उसके विकास में आवश्यक रूप से सहयोग देंगे। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है, जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं अदृश्य डर मन में बना रहता है। ये नेचुरल है, क्योंकि जब भी ये उंगली झुकी देखी गई है तो अदृश्य डर रहता है, आपके मन में भी रहता होगा, लेकिन आप उस अदृश्य डर को बिल्कुल निकाल दें। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई ली है, रिस्क लेने की आपकी क्षमता बहुत अच्छी रहेगी।
अगर जो 1,000 रुपए जेब में, तो आप 1 लाख की रिस्क ले लेंगे और आप निश्चित रूप से खुश मिजाज व्यक्ति होंगे। लेकिन ईगो प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी आपको परेशानी इस जीवन में आएगी। अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठांगुली को देखें तो कनिष्ठांगुली अनामिका के फर्स्ट पैलेंज तक पहुंच रही। जब ऐसा होता है तो याददाश्त, सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट और व्यापार और वाणिज्य की समझ आपको बहुत अच्छी होगी। आप काफी समझदार, क्योंकि अगर जो उसकी युक्ति मिला है तो आपका ये सीधा है, बिल्कुल मौकों का भी फायदा उठाएंगे और व्यापार वाणिज्य की समझ भी आपको बहुत बेहतरीन होगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपको आजीवन धन कमाने की तमन्ना नहीं रहेगी। जितना आ रहा है उतने में आप इस जीवन में धन से संतुष्ट रहेंगे। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत थोड़ा इधर दबा हुआ है। जब भी बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है तो आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हो। अगर जो किसी से 100 रुपए मांगने हैं, 2 घंटे बात करोगे लेकिन उससे 100 रुपए आप नहीं मांग पाओगे। अगर जो इसमें देखें इधर उभार भी है। जब यहाँ पर उभार होता है, काफी उभार है, काम छोटा भी करेंगे और यश के लिए आप करेंगे। लेकिन मैं इसका आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने बुद्ध का उपाय किया तो निश्चित रूप से आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और जीवन में अनवांटेड परेशानियां काफी आती हैं। आपने क्योंकि व्यापार के बारे में पूछा है, आप व्यापार करते तो निश्चित रूप से शनि कारक होता है व्यापार में, व्यापार विस्तार का, सरकारी लाभ का, सरकारी नौकरी और सरकार से लाभ में प्रमोशन का। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं बनते हुए काम बिगड़ते। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। आपको लगातार उपाय करना है। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से अगर जो इसमें उभार, थोड़ा भी उभार आ गया तो आपको लगेगा कि मेरे काम सही हो रहे हैं। अगर जो हम बनने वाले मार्कों के इस पर देखें तो आपने बोला है कि आपका जो सवाल था कि मेरे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो थोड़ा शनि दबा हुआ। दूसरा अगर जो हम देखें तो यहाँ पर ये भी ऐसी लाइन है। जब भी कोई लाइन यहाँ पर ऐसी काट जाती है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं बचपन में पिताजी का साया या जल्दी उठ जाता है व्यक्ति का, या पिताजी से थोड़ी कम बनती है या भाई से कम बनती है, क्योंकि सूर्य कारक है पिता का। तो ऐसे में आपको सामंजस्य बना के चलना है और काम आपके बिगड़ जाते हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्रॉस बने होने के कारण आपके काम कहीं ना कहीं बनते भी होंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ी मंगल रेखा है, बन तो जाते होंगे लेकिन डिले काम बनते होंगे। जब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है तब आपका काम बनता है। इसके लिए क्योंकि आप मौकों का फायदा यहाँ अच्छा उठाते हैं, तो आप जब भी काम करें तो व्यापार वाणिज्य की समझ भी यहाँ अच्छी है आपको, तो बहुत सोच समझ के कोई भी आप कदम उठाएंगे जीवन में तो हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस होने की वजह से आपको नाम भी खराब होता है व्यक्ति का। अगर जो आपने जो काम नहीं किया है उसका आएगा। अगर जो कभी आप अच्छा कोई काम घर में करेंगे तो क्रेडिट दूसरे व्यक्ति को मिलेगी, और अगर जो किसी ने बुरा काम कर दिया तो बुरा काम आपके लिए वो आ जाएगा। ऐसी स्थितियां हमेशा बनती हैं। लेकिन मैं आपको इसके लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई क्रिया दूंगा, नेचुरल क्रिया दूंगा। अगर जो इसमें उभार आ गया तो निश्चित रूप से इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसमें अदर लाइनों को देखें तो ऐसी 2 लाइनें बनी हैं। जब ऐसी 2 लाइनें बनती हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का समाज में सम्मान भी होता है। अगर यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है हृदय रेखा को काट के, तो ऐसे में मल्टीसिटीज प्रॉपर्टीज रहती हैं आपकी। आपका जो व्यवसाय है तो 1 से अधिक शहरों में रहेगा। लेकिन अगर जो यहाँ देखें
तो ये रेखा इधर जा रही, जब इधर देखा जाती है बुध की तरफ, क्योंकि बुध कारक है व्यापार का, बुध कारक है व्यापार में विस्तार का, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपकी जो भी ख्याति इस जीवन में होगी वो व्यापार के कारण होगी। यहां पर देखते हैं एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति कला का पारखी होता है, कला का शौकीन होता है। और अगर जो मैं यहाँ पर देखें तो निश्चित रूप से कला के आप शौकीन होंगे। दूसरी, आपकी जो भी मनोकामनाएं इस जीवन में करेंगे वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि जब भी यहाँ त्रिभुज बना देखा गया और आपकी तर्जनी उंगली बड़ी है, जब भी तर्जनी उंगली बड़ी हो यहाँ त्रिभुज बनाओ, और तो ऐसे में व्यक्ति का निश्चित रूप से जो भी मनोकामनाएं पालेगा वो जीवन में। आपने बोला है मेरा घर कब बनेगा, वो तो मैं टाइम बताऊंगा। और आपने पूछा है क्या मेरी फैक्ट्री होगी, तो निश्चित रूप से तो आप अपनी खुद की फैक्ट्री निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जब भी यह त्रिभुज बनता है तो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देखते हैं यहाँ पर दो नेचुरल ज्ञान रेखाएं बनी हैं। तो जब दो नेचुरल ज्ञान रेखाएं होती हैं तो ऐसे में व्यक्ति को, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज रेखाएं, बेसिक नॉलेज काफी अच्छा रहता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे। अभी तो पूछ कर कार्य कर ही रहे होंगे, लेकिन जब भी नेचुरल ज्ञान रेखाएं दो होती हैं यहाँ पर, और तर्जनी उंगली बड़ी है, क्योंकि तर्जनी उंगली विवेक की है, ज्ञान की है, तो आपको ज्ञान और विवेक तो अच्छा है ही, और लोग पूछ कर कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती है, अपने नॉलेज पर भी ईगो रहता है कि मैं काफी ज्ञानवान हूं। तो ऐसे में निश्चित रूप से, क्योंकि आप ज्ञानवान हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा रहता भी है। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो शनि पर्वत देखें फ्लैट है, शनि अच्छा होता है जब भी, ऐसे में व्यक्ति कर्मशील रहता है, आप निश्चित रूप से कर्मशील व्यक्ति होंगे। और 80% जो कारक है शनि भाग्य का, और आप क्योंकि मशीनरी का कर रहे हैं काम, तो निश्चित रूप से जब शनि अच्छा होता है तो मशीनरी जो है अच्छा लाभ देती है व्यक्ति को, क्योंकि कारक है शनि मशीनरी का, कारक है शनि व्यापार का। तो लेकिन इधर थोड़ा यहाँ पर ये उठा हुआ है, जब यहाँ पर उभार होता है शनि में तो सुबह उठने में आपको आलस आता होगा, लेकिन एक बार उठ गए उसके बाद कोई आलस आपके पास नहीं रहता है। और क्योंकि फ्लैट है तो आलस क्या है आप नहीं जानते इस चीज को। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब यहाँ गुरु पर्वत अनबैलेंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी और परिवार से संबंधों में कोई ना कोई परेशानी आपको जीवन में रहती है, क्योंकि आप में ज्ञान और विवेक अच्छा है, बेसिक नॉलेज अच्छा है, सब चीज अच्छी है, उंगली बड़ी है, तो यहाँ ईगो प्रॉब्लम भी दर्शाती है। अगर जो आपने घर वाले ने या पत्नी ने आपसे कुछ जरा भी कह दिया तो आप उनकी बात मानेंगे नहीं, और निश्चित रूप से आपको ईगो हर्ट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रोग है, उसे आप त्याग दें। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसे मार्क बन रहे हैं, तो ऐसे जब भी मार्क बनते हैं तो व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का सेवाभावी रहता है, आय के साधन आपके एक से अधिक इस जीवन में रहेंगे। जब भी लाइनें अधिक होती हैं और हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर जो आप हस्तरेखा ज्योतिष सीखना चाहें तो आप जल्दी से सीख भी सकते हैं, और या कहीं आप मंदिर में ट्रस्टी या उसके सदस्य रह सकते हैं। यहाँ पर ऐसी रेखाएं भी हैं। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो यहाँ पर लेखन कला अच्छी रहती है और व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आपका नाम इस जीवन में खराब नहीं होगा। आप जब भी नाम खराब होता होगा उन स्थितियों से आगे निकल जाते होंगे, आप उनसे पार पा जाते होंगे, और दूर के स्थानों से जुड़कर आप अपना काम कर रहे हैं तो दूर के स्थानों से जुड़कर आप अपनी आजीविका कमाएंगे। देखते हैं
निम्न मंगल को, अगर जो निम्न मंगल को देखें बिल्कुल अच्छा है, उभार लिए है थोड़ा। जब निम्न मंगल उभार लिए होता है तो आक्रामकता मन में ज्यादा आ जाती है। जब किसी, क्योंकि आपकी यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम भी है, तर्जनी उंगली बड़ी है, तो आपसे अगर जो किसी ने कुछ कह दिया तो आप बहुत जल्दी भड़क जाते हो। क्योंकि अगर जो हम यहाँ देखें तो मस्तिष्क रेखा भी यहाँ बीच में रुक गई है। जब भी यहाँ मस्तिष्क रेखा रुक जाए और थोड़ा ये निम्न मंगल ऊंचा हो तो व्यक्ति को एकदम से आक्रोश आ जाता है। एक लिमिट तक आपकी सुनोगे, उसके बाद आपको आक्रोश आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें दो लाइनें भी बन रही, तो निश्चित रूप से उस आक्रोश को थोड़ा शांत भी आप कर लेते होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा आक्रोश शांत करके चलेंगे और ईगो प्रॉब्लम नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस पर देखें थोड़ी लाइनें भी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो वर्तमान में समय में चिंता को आपको दर्शाती हैं। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से लाइनें आपकी कट जाएंगी और जीवन और बेहतर आपका हो जाएगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो 100 रुपए का काम करेंगे इस राहु क्षेत्र में आपको 120 रुपए की प्राप्ति होगी। अगर जो हम उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो आप जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई आप पे संकट आएगा तो स्वयं संकट का उसका सामना आप करोगे। अगर जो चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है। दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, सोच अच्छी रहती है और नई नई चीजें करने का आपको शौक रहता है। यहां पर देखें एक लाइन ऐसी बन रही, ये एडिक्शन रेखा है। ऐसा आपको कोई ना कोई ऐसा एडिक्शन है। एडिक्शन ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति शराब बहुत पीता हो, जुआ खेलता हो। ऐसा भी होता है कि कहीं आप 1-2 घंटे बैठेंगे तो कहीं चाय की तलब लगी या कहीं घूमने की, तो आप एक जगह जम के नहीं बैठ सकते हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐप हो सकता है, मोबाइल चलाने का हो या ऐसे कुछ ऐप रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस चीज को त्याग दें, क्योंकि लाइन डार्क हो रही है। अगर जो कभी डार्क हो गई तो उस चीज को आप कभी छोड़ नहीं पाएंगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का धन का आगमन आपको अच्छा होता रहेगा इस जीवन में, और आप आगे बढ़ते रहेंगे, लाइफ अच्छी चलती रहेगी। इस पर बनने वाले मार्ग को देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है और मत्स्य चिन्ह देख रहा है बिल्कुल सूर्य की तरफ। जब मत्स्य चिन्ह का मुख जिधर हो केतु पर्वत का, तो उसी में व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। तो आपको ये देख रहा है व्यापार और यश की तरफ, तो आपको यश भी मिलेगा और व्यापार के माध्यम से आपको यश मिलेगा। लेकिन जब भी यह मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता। अभी आपकी 41 ईयर है तो 51 ईयर के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे और आपके पास काफी अच्छा धन 50 साल के बाद आएगा। और लेकिन इसका एक फायदा भी रहता है, व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है, वो अंत पर निर्माण को प्राप्त होता है। और क्योंकि आपकी भाग्य रेखा मछली के मुख से निकल रही, तो जब भी यहां से निकलती है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। खर्चे लायक धन, कभी अगर जो कमी आ भी गई होगी आपके पास, लेकिन खर्चे लायक धन इस जीवन में आपके पास कभी कम नहीं हुआ होगा। देखते हैं शुक्र पर्वत को। अगर जो शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं, समाज से संबंध अच्छे रहते हैं और लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, जो भी है, अच्छी भौतिक संसाधनों का उपयोग करने का काफी मन आपका रहता है। अगर जो लाइनें देखें यहाँ पर लग्जरियस लाइनें बनी है तो आपकी जीवन लग्जरियस आपको बहुत मन रहता है। यहां पर देखें ऐसी भी लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। आप जो भी एक बार सोच लोगे उसे करते होगे, क्योंकि यहां पर देखें मंगल रेखा भी बनी है और ये रेखा ये जो है उंगली बड़ी है। जब ये उंगली बड़ी हो, मंगल रेखा बनी हो, यहाँ लाइनें बनी हो, तो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। अगर जो यहां पर हम देखें ऐसी भी लाइनें, कभी आपका मन शेयर सट्टे की तरफ जा सकता है।
अगर जो आप सट्टा न खेलें, ऐसी चीजें न करें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। भले ही आप थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन आपका मन अवश्य जाएगा कहीं ना कहीं शेयर सट्टे की तरफ में, शेयर खरीद लूं या सट्टा खरीद लूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइनें छोटी हैं। जब भी आप शेयर में लगाएं पैसे, थोड़े समय के लिए लगाएं, लंबे समय के लिए लाइनें नहीं है आपकी। यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी भी है, जब ऐसी लाइनें होती हैं, और यहाँ पर देखें ये रेखा आपकी टूट टूट के चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पेट की प्रॉब्लम रहेगी, कहीं ना कहीं गैस ऐस बनने की ऐसी प्रॉब्लम या तो होगी वर्तमान में या हो जाएगी, क्योंकि हम उसकी युक्ति बनाएं। तो ये रेखा आपकी काफी डार्क हो रही है। अभी आपकी उम्र 40 साल चल रही है, तो अभी भले ही ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन हम देखते हैं चंद्र पर्वत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं पेट की आती है। लेकिन तो भी आप सावधान रहें, क्योंकि हमें इसमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं है, जब हृदय रेखा ऐसी होती है, दुश्मनी क्या है आपको पता नहीं है। ऐसे में व्यक्ति, क्योंकि ये दृसाखी है, तो ऐसे में व्यक्ति लोगों की सेवा करने वाला होता है और परिवार को चाहने वाला होता है, और धन का आगमन उसके पास, क्योंकि हम अगर जो देखें यहाँ विष्णु तिलक बना है लाइन पे, जब भी हृदय रेखा पे विष्णु तिलक बनता है तो जीवन में व्यक्ति बचपन से लेके और जन्म से लेके मृत्यु तक कभी धन की कमी नहीं रहती। खर्चे लायक धन उसकी जेब में हमेशा रहता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है व्यक्ति के पास बचपन खराब रहता है, लेकिन जब से कमाना चालू करता है उसके बाद धन की उसकी कमी नहीं रहती है। अगर हम देखें एक रेखा इधर जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है तो तीन कारण होते हैं। कामुक भावना, सुबह उठोगे कामुक भावनाएं मन में आएगी। धन कैसे कमाया जाए ये मन में आएगा, और व्यक्ति थोड़ा फिजिकल होता है, गुस्सा आने लगता है सवेरे, क्योंकि ये भी ऊंचा है निम्न मंगल और ये लाइन यहां जा रही, तो ऐसा भी आपके साथ घटित होता होगा। यहां देखें एक लाइन इधर भी आ रही, जब निम्न मंगल पर ऐसी लाइन आती है हृदय रेखा से कोई ना कोई, और ये थोड़ा ऊंचा हो, तो पत्नी से किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती है। लेकिन एक लाइन इधर भी जा रही, जब एक लाइन गुरु पर्वत पर जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, आप अपने जीवन में कोई बड़ा काम करेंगे, या राजनीतिक लाभ मिलेगा या आपको सरकारी लाभ मिलेगा। यहां पर देखें 23-24 पर आपके यहाँ कोई फंक्शन हुआ, उसमें खर्चा हुआ, आपने 28 साल पर कुछ आपका खर्चा हुआ है, 30 साल पर खर्चा हुआ, 31 साल पर खर्चा हुआ, और 35 साल पर कोई ना कोई आपके यहाँ खर्चा हुआ है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा ऐसी स्थिति में चली है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, क्योंकि गुरु के नीचे से चलती है, तो आप काफी महत्वाकांक्षी होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लाइनें हैं और मैं महत्वाकांक्षा बचा ही चुका हूँ, महत्वाकांक्षी आप काफी होंगे। लेकिन क्योंकि आपकी लाइनें बहुत साफ सुथरी हैं सभी लाइनें, तो निश्चित रूप से उन महत्वाकांक्षाओं को आप इस जीवन में पूरी भी करेंगे। लेकिन जब देखें कि जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति का स्वभाव विस्फोटक होता है। एक लिमिट तक आप किसी की सुनोगे, उसके बाद आप पलट के जवाब दोगे, स्वभाव उससे हो जाता है। लेकिन अगर जो यहां देखें हम तो काफी गाड़ी है, तो आपको कहीं ना कहीं 50 साल तक कोई ना कोई समस्या गिरे, लेकिन 50 साल के बाद जीवन आपका बहुत अच्छा आएगा, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर जो मैं यहां पर देखें तो एक लाइन ऐसी चल रही है, जब ऐसी लाइन चलती है तो कहीं ना कहीं आपको रात में नींद आने में दिक्कत आती होगी, सोने में दिक्कत आती होगी, लेकिन एक बार सो गए फिर नहीं आती होगी। यहाँ पर सुबह उठने में दिक्कत जाएगी, यहाँ बाहर है, ये नीचे जो है रात में सोने में दिक्कत जाएगी। लेकिन उसका एक और रीजन रहता है, जब भी ये लाइन ऐसी होती है थोड़ी कटी हुई, तो पिता से या भाई से नहीं बनेगी, या जीजा से कोई परेशानी आएगी, या फिर आपको राजस्व विभाग से कहीं ना कोई परेशानी इस जीवन में रहेगी। देखते हैं यहां पर त्रिभुज भी बन रहे हैं,
यहाँ त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी त्रिभुज बन रहा है। जब ऐसा त्रिभुज बने मस्तिष्क रेखा पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कभी किसी को धन उधार न दें, आपका धन फंस जाएगा। क्योंकि हाथ में बनी है बुद्धाशाही। जब हाथ में बुद्धाशाही बनी हो और यहाँ पर बुद्धाशाही बनी हो, यहाँ त्रिभुज बनाओ और मस्तिष्क रेखा दुर्साखी हो और व्यक्ति का चंद पर्वत अच्छा हो, तो ऐसे में कि किसी को आप धन उधार न दें बिल्कुल। अगर जो उधार दिया तो आपका धन फंस जाएगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति काफी धन बचाने में माहिर होता है। अगर जो 100 रुपए कमाओगे आप, तो 50-60 रुपए में अपना खर्चा चलाओगे, 40 और 50 रुपए आप बचा के रखोगे। लेकिन ये रेखा सीधी होने के कारण आप जब भी 1-2 घंटे कहीं बैठते होंगे तो निश्चित रूप से आपको पीठ दर्द होने लगता होगा या शरीर में दर्द होने लगता होगा। इसीलिए आप, क्योंकि यहाँ भी लाइन है, तो आप 1-2 घंटे जम के नहीं बैठ सकते हो, आपको उठना पड़ता होगा कुर्सी से। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ने युक्ति बनाई, जीवन रेखा में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी जीवन रेखा है। जब ऐसी कर्म लिए जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति का परिवार से प्रेम रहता है, आपका परिवार से प्रेम होगा, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, समाज का व्यक्ति सेवाभावी रहता है। अगर जो हम बनने वाले स्पर्म मार्कों को देखें तो 12-13 साल पे आपको कोई परेशानी आई है, 15-16 पर आई है, 20 पर आई है, 25 पर आई है, उसके बाद आपको 28-29 पर, उसके बाद 35 पर, 36-37 पर। लेकिन अभी आपकी उम्र 40 साल चल रही है, तो हम अगर जो देखें तो 40 साल पर आपके लिए काफी संघर्ष रहेगा। 40 से लेके अगर जो हम देखें तो कम से कम आपने पूछा है 40 से लेके और 47 साल तक 6-7 साल आपका संक्रमण काल है। इसमें आपको परेशानी रहेगी। आपने जो सवाल पूछा था, मैं आपको सवाल आपने किया था कि व्यवसाय में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं दोस्त बताना चाहता हूं कि क्योंकि आपकी अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो यहां से देखिए ये रेखा काफी चौड़ी हो गई है। ये 6-7 साल के लिए, तो 40 साल से लेके और 45 और 46 तक हम मानते हैं, तो 4-5 साल के लिए ग्रोथ रुकी। अगर जो हम इसे भी यहां देखें तो आपको लगातार से यहाँ पर बहुत डार्क रेखा है, चौड़ी काफी वाइड है, और वाइड होने के कारण नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप 46वां साल निकलोगे, 47 साल से ग्रोथ अच्छी हो जाएगी आपकी। इसमें देख रहे थे, उसके बाद आपको 52 साल पर कोई ना कोई परेशानी आएगी, उसके बाद आपको 65 साल पर परेशानी आई, लेकिन 65 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूं चली है जीवन रेखा से जुड़ के। जब भी जीवन रेखा से जुड़ के भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति अच्छे खाते पीते घर में जन्म लेता है। अगर जो ऐसा कभी नहीं होता है तो 25 साल से पहले ग्रो करके 25 साल से पहले व्यक्ति ग्रो कर जाता है। किसी को दोनों लाभ मिलते हैं, किसी को एक लाभ मिलता है। अगर जो मैं इसमें बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है। उम्र आपकी रही होगी 20 साल के लगभग। उस समय आपके घर में कोई न कोई खर्चा आया होगा या कोई धन लॉस हुआ है यहाँ पर। अगर जो हम यहाँ देखें आपको 35-36 साल पर कोई ना कोई लॉस आया है धन के रूप में, या खर्चा हुआ है कहीं ना कहीं। उसके बाद आपको एक खर्चा दिखा था 39 साल पर, और अभी आपकी क्योंकि उम्र 40, 39 या 40 पर आपने घर बनाने की, आपने घर के बारे में पूछा है तो यहाँ आपने सोचा है घर बनाने के बारे में, लेकिन आपकी प्लानिंग वहाँ नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा देखें, यहाँ पर 40-41 पे जस्ट में फिर खर्चा आया है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तक है जो फिर आपको जो है 46 साल 45-46 पर कुछ न कुछ खर्चा फिर आएगा आपके लिए। जैसे ही आप बच के रहना है, इस दौरान आपको बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर जो आपने इन्वेस्ट किया और किसी के शामिल में तो बिल्कुल नहीं करना है, और न किसी को बहुत धन उधार देना है। मैंने आपको बताया कि 41 साल उम्र है
और 41 साल यहाँ पड़ेगी, आपको धन लॉस हो चुका है या कहीं लग चुका है धन, इसके 46 साल से पहले आप किसी को कोई धन, लेकिन 46 साल के बाद आप बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। आपने बोला खुद की यूनिट, तो मैं दोस्त बताना चाहता हूं, आप अभी खुद की यूनिट नहीं डाल पाओगे। ये उम्र रहेगी आपकी 48 साल, 48 साल से आपकी स्वयं की एक यूनिट होगी, डेट लिख लो, और ये आपके पास वीडियो बना रहेगा। तो 47-48 साल से आपकी खुद की यूनिट होगी और वो यूनिट बहुत बृहद पैमाने पर होगी, बहुत अच्छा आप उसमें कर पाओगे, क्योंकि ये हम देख रहे हैं भाग्य रेखा बहुत अच्छी जा रही है आगे। और आपने बोला है क्या मैं बाहर भी कर पाऊंगा, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक सूर्य की तरफ ऐसी रेखा अगर जो जाती तो मैं कह सकता था, लेकिन देश की बात मैं करूं तो आप यहाँ पर 48 साल से आप अपना कोई काम करेंगे, लेकिन अगर जो देखें तो फिर दूसरा काम आपका 65 साल से जाएगा, 65 के बाद 70 साल से होगा और 70 के बाद 75। तो हम कह सकते हैं आय के कम से कम लास्ट में आपके 70 साल के बाद 3 आय के स्रोत होंगे और लगातार तीनों से काफी आपको आय होगी। तो आपने बोला है विस्तार, तो विस्तार अभी नहीं हो पाएगा, विस्तार का मैंने समय बता दिया है। 47 साल के बाद आप पर बहुत अच्छा समय आएगा, काफी ग्रोथ आपकी इसमें होगी। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूं बनी है, जब बुध रेखा टूट टूट के बनती है तो कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम रहती है व्यक्ति को, और ये रेखा भी पूरी नहीं है, कम से कम 3 साल बनने में लगेंगे। आप धन बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो धन ऐसी टूट टूट के बनी होने के कारण निकल जाता है, धन की कोठरी नहीं बन पा रही। लेकिन 2-3 साल में रेखा बन जाएगी तो आप मनी मैनेजमेंट में काफी माहिर हो जाएंगे। अगर जो यहाँ तक आ गई तो 2 ट्रायंगल होंगे और 2 ट्रायंगल होने की वजह से बहुत तेजी से आप धन इकट्ठा कर पाएंगे इस जीवन में। लेकिन थोड़ा तुर्बुज है, मनी मैनेजमेंट में आप होशियार हैं, क्योंकि ये उंगली यहाँ तक है, चंद्र पर्वत अच्छा है, तो कम धन में खर्चा होने की वजह से आप अगर जो 100 रुपए कमाएंगे 60 में खर्चा जाए, 40 रुपए तब भी आप बचा लेते हैं। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा यूँ है, जब भी मंगल रेखा होती है अनवांटेड बीमारियां नहीं आती हैं, और थोड़ी बीमारी आती है तो थोड़ी दवा में आप सही हो जाएंगे। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और आपने कोई न कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली होगी, उसे आप अपने जीवन में बस या तो पूरा कर चुके होंगे या पूरा करेंगे। इसी के साथ लेकिन आपने पूछा है कि काम में डिले होता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं रेखा के कारण जब भी मंगल रेखा हाथ में होती है, बजरंगबली की रेखा हाथ में होती है, तो काम डिले होते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, थोड़ा समझदारी से आपको काम लेना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके शायद सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो भी थे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।